गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारी होती क्या है। लास्ट वीडियो में हमारे पास आया था इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज, लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था क्या होती है, डी रो अपॉन में डी टी प्लस रो डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराया था यूलिरियन मेथड से, जिसके अंदर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारी आई थी डी रो अपॉन में डी टी प्लस रो डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखो डी रो अपॉन में डी टी होता है, तो मतलब इसका डेरिवेटिव ही कर रखा है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा कर्ल रो अपॉन में कर्ल टी प्लस, अब रो डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम क्यू वेक्टर डॉट डेल, क्यू वेक्टर लिखा फिर डॉट डेल रो प्लस फिर रो को किसके साथ लिया, डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर इक्वल्स टू 0। पहले हमारा क्यू वेक्टर आगे आया डॉट डेल क्यू रो वेक्टर, फिर हमारा रो है वो आगे आया, फिर डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। ओके, अब देखो अब क्या हम कैसे लिखेंगे, कर्ल रो अपॉन में कर्ल टी है, ये तो हमारा क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब हमारा क्यू वेक्टर क्या होता है, क्यू वेक्टर मैंने बताया हमारा वेलोसिटी के लिए चल रहा है। अब वेलोसिटी हमारा क्यू वेक्टर है, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यू वी डब्ल्यू होते हैं, तो यहाँ पे क्यू वेक्टर के लिए क्या है हमारे पास, वेलोसिटी के कंपोनेंट्स क्या है, यू वी डब्ल्यू, ये हमारे क्या है वेलोसिटी के कंपोनेंट्स है। तो यहाँ पे आ जाएगा यू कर्ल रो अपॉन में कर्ल एक्स प्लस वी, मतलब कि जो u है वो हमारा किसके लिए होता है, x के लिए होता है। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट क्या हो गया, u हो गया, और जो हमारा डेल होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, कर्ल बाय कर्ल x लिखेंगे, u के लिए लिख रहे हैं इसलिए कर्ल बाय कर्ल x लिखा, और रो तो हमारे पास यहाँ था, फिर हम प्लस v लेंगे। अब सेकेंड है कंपोनेंट इसका, और कर्ल रो अपॉन में कर्ल y, ये किसके लिए, y के लिए, प्लस w कर्ल रो अपॉन में कर्ल z प्लस, अब रो हमारे पास आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, डाइवर्जन ऑफ क्यू वेक्टर, डाइवर्जन मतलब डेल कर्ल रो अपॉन में कर्ल एक्स लिख सकते हैं। अब क्यू वेक्टर फिर से आ रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स प्लस रो कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई प्लस रो कर्ल डब्ल्यू अपॉन में कर्ल जेड इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद हम क्या लिखेंगे कि मास ऑफ फ्लूइड इनसाइड द रीजन, मास ऑफ फ्लूइड जो मास है फ्लूइड का इनसाइड द रीजन, मतलब कि ये जो हमारा क्यूबॉइड दे रखा है इसके अंदर जो इसका मास है फ्लूइड का, वो हम लिखेंगे मास ऑफ फ्लूइड इनसाइड द रीजन इज m इज इक्वल्स टू रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब हमारा ये क्या आया, कैसे आया, m इज इक्वल्स टू रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, हमने क्या लिखा है यहाँ पे, हमने मास ऑफ फ्लूइड का मास लिखा है इनसाइड द रीजन, इस क्यूबॉइड के अंदर। अब देखो जो हमारा मास होता है वो क्या होता है, मास होता है हमारा इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हमारा क्या होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, हमारा क्या हो जाता है, ये मास हो जाता है। तो हमारे पास जो डेंसिटी है वो तो रो है, तो यहाँ मैंने रो यूज़ किया, हमने डेंसिटी के लिए रो यूज़ किया। अब जो हमारा वॉल्यूम है, तो ये जो क्यूबॉइड है इसके अंदर क्या है, जो क्यूबॉइड है डेल एक्स क्रॉस डेल वाई क्रॉस डेल जेड, ये क्या है, इसके अंदर जो छोटे छोटे जो क्यूबॉइड के एलिमेंट्स है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम हो जाएगा कि क्यूबॉइड के अंदर है जो ये एलिमेंट्स है डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, तो मतलब मास क्या हो गया, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो हमने वॉल्यूम के लिए क्या लिया यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, और डेंसिटी हमारे पास क्या है, रो है, तो यहाँ पे मास इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से हमारा m इज इक्वल्स टू रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड आ गया। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, the rate of change in the mass of fluid going out of the surface, going out to the surface is perpendicular
टू एक्स एक्सिस, किसके लिए ले रहे हैं हम, ये एक्स एक्सिस के, इज इक्वल टू, मतलब द रेट ऑफ चेंज इन द मास, द रेट ऑफ चेंज इन द मास, ये क्या है हमारे पास माइनस के डी एम अपॉन में डी टी, माइनस के डी एम अपॉन में डी टी, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज इन द मास ऑफ फ्लूइड गोइंग आउट ऑफ द सरफेस परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस इक्वल टू, एक्स एक्सिस के लिए कर रहे हैं ये हम, इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा ये, रो हमारी डेंसिटी होगी u। अब देखो हमारे पास क्या है, u क्या है, u मैंने बताया था वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है, वेलोसिटी के कंपोनेंट है u v w। अब हमने u लिया क्योंकि हम x एक्सिस के लिए ले रहे हैं, x एक्सिस यूज करेंगे, जब भी x एक्सिस आएगा तो हम क्या लेंगे, u ही लेंगे, मतलब x के लिए u आता है यहाँ पे, v के लिए y और w के लिए z, वैसे ही हमने यहाँ पे, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, हमने u यूज़ किया। ओके, वेलोसिटी का कंपोनेंट है x प्लस डेल एक्स अपॉन में 2 वाई जेड। देखो यहाँ पर जो P1 है वो इस तरीके से दे रखा है और P2 ये दे रखा है और P के कंपोनेंट्स क्या दे रखे हैं, एक्स वाई जेड, डेल वाई जेड। हमने किस में चेंज किया, सिर्फ x में चेंज किया क्योंकि हम x एक्सिस के लिए कर रहे हैं, y और z हमने एज इट इज रख दिया और डेल वाई और डेल जेड यहाँ पे ऐसे ही आ गया। हमने सिर्फ डेल x में चेंज किया है, x के लिए चेंज किया है, माइनस कर देंगे इसमें से, माइनस की u x माइनस के डेल एक्स अपॉन में 2 वाई कॉमा जेड डेल वाई डेल जेड। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या आया हमारा, एक बार पॉजिटिव में लिया हमने, एक बार नेगेटिव में लिया। पॉजिटिव में क्यों लिया और एक बार नेगेटिव में क्यों लिया, क्योंकि हमारा जो एक्स एक्सिस है तो इसका जो क्यूबॉइड का फेस है, एक क्या होगा लेफ्ट साइड होगा और एक क्या होगा राइट साइड होगा। जो राइट साइड फेस होगा वो हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, इसलिए हमने एक बार पॉजिटिव में लिया और एक बार नेगेटिव में हमने कैसे लिया, एक्स माइनस के डेल एक्स अपॉन में 2। और हमने क्या लिया, अपॉन में 2 लिया। अपॉन में 2 इसलिए लिया हमने क्योंकि एक साइड क्या है, अब देखो आधा जो क्यूबॉइड का है एक फेस क्या है, लेफ्ट साइड की तरफ है, एक्स एक्सिस वाली साइड है जो लेफ्ट साइड है और एक क्या है राइट साइड है, ठीक है, लेफ्ट साइड है और राइट साइड है। तो अब क्या हो गया, हाफ हमारा लेफ्ट साइड हो गया और हाफ क्या हो गया, राइट साइड हो गया, इसलिए हमने क्या है यहाँ पे अपॉन में 2 कर दिया, मतलब इसको हाफ कर दिया, ठीक है। इससे ये पूरी इक्वेशन ऐसे बनी है। सेम यही हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे, सेम जेड एक्सिस के लिए करेंगे, बस यहाँ पर क्या हमने कैसे चेंज किया, हमने यहाँ पे एक्स में चेंज किया, वो हम वाई में चेंज करेंगे, और जब हम जेड एक्सिस के लिए करेंगे तो हम जेड के लिए चेंज करेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम किससे, टेलर्स थ्योरम का यूज़ करके। तो ये कैसे आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा रो u एक्स वाई जेड एज इट इज़, फिर डेल वाई डेल जेड प्लस, फिर क्या आ जाएगा यहाँ से, देखो u लिया पहले एक्स वाई जेड, फिर डेल एक्स डेल वाई, फिर यहाँ पे क्या बचा ये डेल एक्स अपॉन में 2, फिर इसको क्या आ जाएगा कर्ल u अपॉन में कर्ल एक्स एक्स वाई जेड और डेल वाई डिफ्रेंशिएट किया ना, डेल वाई डेल जेड प्लस सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। अब माइनस के लिए भी सेम ही करेंगे, माइनस की u आ गया, ब्रैकेट में ही है ये, देखो रो बाहर है, माइनस के सॉरी ब्रैकेट के अंदर चल रही है चीज़ें, माइनस के u एक्स वाई जेड डेल वाई जेड डेल वाई डेल जेड प्लस डेल एक्स अपॉन में 2, देखो माइनस माइनस हो जाएगा हमारा प्लस, इसलिए हमने क्या ले लिया यहाँ पे प्लस ले लिया, डेल एक्स अपॉन में 2 क्या आ जाएगा कर्ल u अपॉन में कर्ल एक्स डेल वाई डेल जेड। ओके, अब प्लस सो ऑन, यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट यहाँ पे क्लोजिंग प्लस सो ऑन चलता रहेगा। अब हमने क्या किया, देखो यहाँ से हमारा ये देखो नेगेटिव है, एक ही पॉजिटिव है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब ये दोनों तो पॉजिटिव है तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है। रो तो हमारे पास है ही, रो दोनों के साथ है तो रो आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो हाफ हाफ है तो मतलब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 डेल एक्स अपॉन में 2, तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा कर्ल u अपॉन में कर्ल एक्स, कर्ल u अपॉन में कर्ल एक्स डेल एक्स, क्योंकि कैंसिल हो गया हमारा हाफ, डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड। ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने प्लस सो ऑन था तो हमने क्या किया, नेग्लेक्ट कर दिया हमने हायर ऑर्डर टर्म्स, यहाँ पे लिख देते हैं नेग्लेक्टिंग हायर ऑर्डर टर्म्स।
अब हम क्या करते हैं, अब मैंने यही बोला था कि यही हम वाई एक्सिस के लिए करेंगे, यही हम जेड एक्सिस के लिए करेंगे। अब हमने जब इसे एक्स एक्सिस के लिए किया तो हमारे पास लास्ट में ये चीज़ आई, तो हम सिमिलरली करके लिख देते हैं। क्या आया हमारे पास, जब हमने एक्स एक्सिस के लिए किया रो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स, मतलब कहाँ चेंज हुआ है, एक्स के लिए चेंज हुआ है, तो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो वाई के लिए करेंगे तो क्या आ जाएगा, कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। डब्ल्यू के लिए करेंगे तो कर्ल डब्ल्यू अपॉन में कर्ल जेड आ जाएगा इसके लिए जगह, और डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो सिमिलरली करके लिख लेते हैं। सिमिलरली द रेट ऑफ चेंज इन द मास ऑफ फ्लूइड going out of the surface perpendicular to y-axis is y-axis के perpendicular के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास, रो कर्ल v अपॉन में कर्ल y डेल x डेल y डेल z एंड perpendicular to y-axis and perpendicular to z axis is रो कर्ल w कर्ल z डेल x डेल y डेल z। ठीक है, यहाँ तक आ गया हमारा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास माइनस के डी एम अपॉन में डी टी इज इक्वल्स टू, देखो अब हमने क्या करा, हमारे पास क्या था, देखो रो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, वाई एक्सिस के लिए सॉरी एक्स एक्सिस के लिए, वाई एक्सिस के लिए ये है और जेड एक्सिस के लिए ये, हम तीनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो तीनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, रो हमारे पास कॉमन आ जाएगा। रो को हमने लिख लिया ब्रैकेट के बाहर, और कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्ल्यू अपॉन में कर्ल जेड हम क्या आ जाएंगे ऐड करके लिख देंगे। फिर यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, तीनों में क्या कॉमन है, डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर m है, m की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखी थी हमने, m इज इक्वल्स टू रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। तो यहाँ से हम m की वैल्यू उठा लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस के डी वाई अपॉन में डी टी, तो आ जाएगा रो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड इज इक्वल्स टू रो कर्ल यू बाय कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्ल्यू अपॉन में कर्ल जेड डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब क्या करेंगे, हम इसको इसे नेगेटिव है तो पॉजिटिव में कर देते हैं, इसको राइट हैंड साइड लेके चल जाते हैं। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, देखो ये से लिख सकते हैं डी रो अपॉन में डी टी प्लस यहाँ से आ जाएगा प्लस रो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्ल्यू अपॉन में कर्ल जेड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड, इसमें भी है तो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हमारे पास क्या आ गया, कॉमन आ गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, डी रो बाई डी टी प्लस रो इसका, और ये पूरी इक्वेशन ये पूरा आ जाएगा, और यहाँ से डेल एक्स डेल वाई डेल जेड हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, डी रो अपॉन में डी टी प्लस रो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्ल्यू अपॉन में कर्ल जेड इज इक्वल्स टू 0। ये क्या आ जाएगा हमारा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। और हम क्या लिख देंगे, बिकॉज हमारा जो डेल एक्स डेल वाई डेल जेड है वो नॉट इक्वल्स टू 0 है, इसलिए हमने क्या लिया, इस इक्वेशन को इक्वल्स टू 0 लिया है, क्योंकि डेल एक्स डेल वाई डेल जेड नॉट इक्वल्स टू 0 है, क्योंकि हमारी वॉल्यूम कभी भी 0 नहीं हो सकती, इसलिए हमने लिया कि ये नॉट इक्वल्स टू 0 है, वॉल्यूम 0 नहीं हो सकती, तो हमारी ये चीज़ क्या हो जाएगी, ये इक्वल्स टू 0 हो जाएगी। अब इसे क्या है, डी रो बाय डी टी है, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिख देंगे कैपिटल डी में लिख देंगे डी रो अपॉन में डी टी प्लस रो कर्ल यू अपॉन में कर्ल एक्स प्लस कर्ल वी अपॉन में कर्ल वाई प्लस कर्ल डब्ल्यू अपॉन में कर्ल जेड। तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास ये कार्टेशियन फॉर्म में आ जाएगी, और ये क्वेश्चन यहीं पर, ये थ्योरम यहीं पर कंप्लीट होती है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन कार्टेशियन फॉर्म। बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।